नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। लोक जनशक्ति पार्टी बिहार में कोरोना संकट की स्थिति में चुनाव नहीं चाहती। कोरोना के भीषण दौर में लोक जनशक्ति पार्टी विधानसभा के चुनाव नहीं चाहती है। दो टूक जवाब पार्टी की ओर से दे दिया गया है चुनाव आयोग को। दरअसल चुनाव आयोग की तरफ से राजनीतिक दलों से राय मांगी गई थी वर्चुअल कैंपेन को लेकर, डिजिटल और वर्चुअल कैंपेन को लेकर, और इसका जवाब दिया है लोक जनशक्ति पार्टी के प्रधान महासचिव अब्दुल खालिक ने। और उन्होंने चुनाव आयोग को जो जवाब दिया है उसमें कई बिंदु उन्होंने रखे हैं। एलजेपी की ओर से स्पष्ट तौर पर चुनाव आयोग से कहा गया है कि बिहार में कोरोना संक्रमण के हालात बेहद गंभीर हैं और मौजूदा परिस्थितियों में अगर चुनाव होते हैं तो मतदाताओं के लिए बीमारी से संक्रमण के आसार बढ़ जाएंगे। वोटर मताधिकार का प्रयोग कैसे कर पाएगा और संक्रमण को नियंत्रित करने के प्रयास में कई जगहों पर कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं जहां पूरी तरह से पाबंदी लागू है। इन परिस्थितियों के बीच चुनाव संभव नहीं दिखता। लोजपा ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि भारत में चूंकि ईवीएम मशीन से मतदान कराए जाते हैं, एक के बाद दूसरे मतदाता की तरफ से ईवीएम में मौजूद बटन का इस्तेमाल किया जाता है, तो कोरोना वायरस से प्रभावित लोगों को बेहतर जीवन देना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। आज आवश्यकता है कि बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों का पुनर्वास व स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हो। उपलब्ध संसाधनों का खर्च बिहारियों की बेहतरी के लिए होना चाहिए। ऐसे वक्त में अगर चुनाव कराए जाते हैं तो बिहार पर आर्थिक बोझ पड़ेगा। इससे पहले भी लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान कह चुके हैं कि बिहार में चुनाव कराना खतरे से खाली नहीं होगा। बिहार में चुनाव कराने जैसी परिस्थिति नहीं है। चुनाव होता है तो एक बड़ी आबादी को खतरे में झोंकने जैसा होगा। और बिहार के दूसरे राजनीतिक दल भी बिहार में चुनाव टालने की मांग करते रहे हैं। आज ही एक चिट्ठी सामने आई, आज ही एक चिट्ठी लिखी आरजेडी के प्रधान महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी ने चुनाव आयोग को, और चिट्ठी लिखकर ये पूछा कि क्या बिहार में लोगों की जान की कीमत पर चुनाव होगा। क्या चुनाव आयोग ये सुनिश्चित करेगा, क्या चुनाव आयोग ये आश्वासन दे सकता है कि बिहार में कोरोना से लड़ाई के जो इंतजाम हैं वो बेहतर इंतजाम हैं और कोरोना को लेकर जो इंतजाम हैं वो पर्याप्त इंतजाम है, और बिहार में ऐसी स्थिति है कि पारंपरिक तरीके से चुनाव हो सके। बिहार में लोग अगर वोट डालने निकलेंगे, एक बड़ी आबादी वोट डालने निकलेंगी तो संक्रमण का विस्फोट हो सकता है। तो क्या चुनाव आयोग ने लोगों के जीवन बीमा की चिंता भी की है? ये तमाम सवाल अब्दुल बारी सिद्दीकी ने भी चुनाव आयोग को पत्र लिखकर पूछा है, उठाए हैं। और अब लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से भी और लोजपा की ओर से इस तरह का बयान आना बेहद महत्वपूर्ण है। विपक्ष लगातार ऐसी मांग कर रहा है, लेकिन लोजपा की तरफ से अगर इस तरह का बयान आता है तो बेहद दिलचस्प है, क्योंकि चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच ठनी हुई है। जेडीयू बीजेपी चुनाव के पक्ष में रही है, ऐसे इसमें कोई दो मत नहीं है। वर्चुअल सम्मेलन चलता रहा है, वर्चुअल मीटिंग चलती रही है पार्टी की। हालांकि वर्चुअल मीटिंग लोजपा की तरफ से भी चलती रही है, लेकिन एक तरफ जेडीयू बीजेपी चुनाव के पक्ष में रही है, दूसरी तरफ उसी की सहयोगी लोजपा चुनाव के पक्ष में नहीं है। तो बिहार की राजनीति किस दिशा में जाती दिख रही है, थोड़े बहुत संकेत इस तरह के बयानों से भी मिल रहे हैं। तो इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।